नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आइए सीधा आते हैं मुद्दे पर। रिवीजन क्लास है ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी का वीडियो नंबर 12 है। टॉपिक है आपका अनुसूचियां पार्ट 2, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए वो बिल्कुल फ्री। आइए आते हैं मुद्दे पर। आपको फास्ट तरीके से बता दूं, टोटल 10 क्वेश्चन में इसमें बताऊंगा। आपको सबका आंसर 1 का, A2 का, C3 का, D करना है और लास्ट में आपको लिख करके भेजना है 10 में से आपने कितने सही किए हैं। और कमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस कमेंट के आधार पर देखिए कि हमारे बच्चों का आधार कमजोर है, बेस कमजोर है, तो हम उनके लिए कुछ और नया प्लान कर पाए। 7 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 10 में से, तो आपकी स्थिति सही है और उसको बनाए रखिए। अगर 7 से कम स्कोर होता है तो आपको अपने मेहनत को बढ़ाना जरूरत है, अन्यथा आप सिर्फ किसी पद या पोस्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे, केवल तैयारी करते रहेंगे, एग्जाम में बैठ पाएंगे। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पर। क्वेश्चन नंबर 1, मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या है आपका? 97 प्रविष्टियां हैं, 47 प्रविष्टियां हैं या 66 प्रविष्टियां हैं। तो किस सूची के अंदर कितने सारे विषय हैं ये आपको बताना है कि संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। आइए सीधा आगे मुद्दे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन दिया आपको, ये आपको अनुसूची का नाम दिया गया, इसका 1 2 3, तो ये वो वाला है, और आपको यहाँ नीचे यहाँ ABC ये वाला ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शन लेना है ABCD, इसमें से बताना है कि 1 का A होगा, 2 का B होगा या 3 का C होगा, तो किसका क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक, चलिए आंसर दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर लिखिए, फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। बी है A, C और B, तो सही आंसर इसका ऑप्शन B, A, C और B, अर्थात 1 का A, 2 का C और 3 का B। तो 1 का देखते हैं हम। चलिए, 1 का आपका है A, अर्थात 97 प्रविष्टि हैं आपके संघीय सूची में। बताया था कि कॉमन सेंस है भाई, संघ बड़ा है, केंद्र बड़ा है, पूरे भारत के सभी राज्य समाहित है, तो भाई उसमें ज्यादा विषय होंगे, ज्यादा अनुसूची होंगी, ज्यादा सब्जेक्ट होंगे। हाँ सर, इसलिए इनमें तीनों में से सबसे ज्यादा कौन है? 97, तो उसी में आएगा सर। उसका फिर राज्य सूची में सर किस में आ रहा है सर? आपका देखिए आ रहा है 66 प्रविष्टियां। हाँ सर, और फिर दोनों की समवर्ती सूची में आ रहा है दोस्तों आपका 47 प्रविष्टियां। तो इस नंबर को भी याद रखेंगे, नंबर पूछता डायरेक्ट। तो 97, 47 और 66, तो सबसे पहले याद रखेंगे आप 97, 66 और 47। ठीक, चलिए दोनों में 7 है, याद रखेंगे केंद्र और समवर्ती वाले में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक योजना का विषय किसमें है समाहित है, बताएंगे आप। आंसर दोस्तों उसका समवर्ती सूची में है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समाहित है आपके समवर्ती सूची में, क्योंकि राज्यों को भी आर्थिक स्थिति के लिए योजना बनानी पड़ती है और केंद्र को भी। दोनों को बजट आता है दोस्तों। हाँ सर, आइए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्तीय विधेयक किस अनुच्छेद में, आपको ये बताना है। अनुच्छेद 117, 119, 121, 123। आंसर दोस्तों अनुच्छेद 117 में है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 117 वित्त विधेयक, अब याद रखेंगे बस। चलिए कि वित्त मने पैसा, पैसा से करके अब याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो 117 रुपए आपके पास है, ऐसा याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है आपके सामने, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। विदेशी मामले दोस्त प्योर बताइए किसके पास होता है, आपको तो पता ही होगा। रेडियो और टेलीविजन आप गौर करेंगे। आपराधिक मामले और पुलिस, यह आप देख रहे हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आपके सामने आपराधिक मामले। ठीक, तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जो केंद्र का क्राइम किया रहता है कोई केंद्र के स्तर पर, तो उसको राज्य में अगर छुपा है तो उसको पकड़ के ले जाती हैं, है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रिमिनल छुपता है तो उसको पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि वो समवर्ती सूची का आपका हिस्सा है। ठीक, चलिए, जबकि पुलिस आपके राज्य सूची का विषय है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, चलिए, और विदेशी मामले आपके केंद्र सूची का विषय है। विदेशी मामले आपके केंद्र सूची का विषय है। ये हमारा 1 ईयर प्लान है। कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा, उसका PDF में उसका नोट्स मिलेगा। नोट्स बनाने का टेंशन नहीं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अर्थात आपको क्वेश्चन थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसकी भी टेंशन नहीं, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने की भी टेंशन नहीं। ठीक है सर, उसका इतना प्राइस है, आपको प्राइस लिखा हुआ है। हाँ सर,
ये उस पर सब क्राइटेरिया दिया हुआ, आप पढ़ लेंगे इसको, मेरे को इसको बताने में टाइम नहीं लगाना है। जिसको जरूरत होती है वो आदमी को अपना खुद मंजिल खोज लेता है। मेरे को इन्फॉर्मेशन बस आपके आंखों सामने पहुंचाना था, इसलिए मैं पहुंचा दिया। मैं बस इस पे गौर करूंगा कि शुरू के 50 विद्यार्थियों को केवल 2199 रुपए में ये 4000 का लगभग का कोर्स आपको केवल 2199 में मिल जाएगी। तो आप शुरू के 50 विद्यार्थी में ही ले लीजिए जिनको लेना है, अन्यथा आपके हाथ में करियर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा। हाँ, जिनको भी पैसे का दिक्कत है, इंस्टॉलमेंट में 999 रुपए का केवल फीस दे करके अपने कोर्स की, अपने पढ़ाई की, अपने कैरियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको केवल 999 रुपए में ये पूरा कोर्स दे दिया जाएगा जो पीछे आपको देखे थे, वो भी मगर उनके शुरू के 50 विद्यार्थियों को। ठीक, उनके बाद के हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ ऑप्शन हम करेंगे। व्हाट्सएप करेंगे भैया आप इस नंबर पर, कुछ जानकारी चाहिए होगी तो, इसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो जानना होगा व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखात निधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो बताइए समवर्ती सूची में क्या आता है इसमें से? ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अर्थात इसको केंद्र और राज्य दोनों का ये काम है कि जनसंख्या को नियंत्रण करे और परिवार का नियोजन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दल बदल विरोध। इधर दिया आपका राज्य सूची, संघ सूची, द्वितीय अनुसूची, 10वीं अनुसूची। कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का है, जनगणना आपका संघ सूची का है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची का है, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची का है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि इसका आंसर आपको पिछले ही कुछ ही सेशन में पढ़ाया गया है, पिछले के वीडियो में ही पढ़ाया गया है। आंसर दोस्तों इसका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। ठीक, याद रखेंगे इस बात का, क्योंकि सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी चौथी अनुसूची का हिस्सा है। ठीक, हाँ, तो ये चौथी अनुसूची का हिस्सा है, द्वितीय का नहीं। बाकी इसके अलावा आप सबको रटेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची की विषय है। ठीक, हाँ सर। जनगणना आपके संघ सूची का विषय है। हाँ सर। दल बदल विरोध आपके 10वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार आंदोलन आपके 9वीं अनुसूची में है। राज्यसभा का सीटों का बंटवारा आपका चौथी अनुसूची में है। दोस्तों चलिए इतनी सारी जानकारी मिल गई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। कौन सा समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, और उसमें भी केंद्र का अधिकार ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब थ्योरी में हम पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं बताना चाहिए मगर निकल जाता है, क्या करेंगे। चलिए आइए। तो बी शिक्षा, शिक्षा आपके समवर्ती सूची में है। अर्थात शिक्षा पे केंद्र का भी अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है, दोनों उसमें नियम कानून बना सकते हैं। इसलिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड देखते हैं, स्टेट बोर्ड भी देखते हैं। जैसे CGBSE हमारा तो लोकल बोर्ड है ना, और CBSE हमारा केंद्र का बोर्ड देखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये पूछेगा शिक्षा पहले किसका हिस्सा था? राज्य सूची का, बाद में समवर्ती सूची में डाला गया। तो कौन से संशोधन के द्वारा डाला गया? दोस्तों शिक्षा बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे आने वाले समय में पूछेंगे, इसलिए आप तैयार होते जाइए। ठीक, हम उस कोचिंग की तरह नहीं है जो एग्जाम में आने के बाद बोलेंगे कि हमारे पुस्तक से आया था। एग्जाम में आने के बाद तो अपने क्वेश्चन को अपने पेपर में छाप दिए, पुस्तक में छाप दिए और बोलेंगे देखिए हमारे पुस्तक से आया था। बस हमारा काम नहीं है। एग्जाम में आने से पहले आपको पढ़ा देंगे ताकि एग्जाम में आने से पहले जब एग्जाम में आए तो आप सही आंसर करके आए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सर आपका 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची का विषय था जो समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची बताना है आपको। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। वन क्या समवर्ती सूची का हिस्सा है? शेयर बाजार समवर्ती सूची का हिस्सा है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का हिस्सा है। या जन स्वास्थ्य आपके राज्य सूची का विषय है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात जो सुमेलित नहीं है उसको छोड़ेंगे और जो सुमेलित है उसको याद कर लेंगे। ठीक, चलिए सर इसमें सुमेलित नहीं है आपका, सुमेलित नहीं है आपका शेयर बाजार समवर्ती सूची का हिस्सा। ठीक, चलिए तो उसको छोड़ के वन आपके समवर्ती सूची का हिस्सा है, अर्थात वन पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। हाँ सर। डाकघर बचत बैंक आपके संघीय सूची का विषय है। हाँ सर। इसलिए वो पेमेंट पोस्टमैन बैंक का बना देगा ना। हाँ सर।
पोस्ट पेमेंट बैंक, हाँ सर, केंद्र ने बनाया था, हाँ सर। जन स्वास्थ्य आपके राज्य सूची का विषय है, ठीक। वन आपके समवर्ती का क्यों है, क्योंकि वन का संरक्षण करना राज्य का भी कर्तव्य है और केंद्र का भी कर्तव्य है, इसलिए, ठीक। चलिए, और आप में से किसी को पता होगा तो बताइए, शेयर बाजार किसके अंतर्गत आता है, कौन सी जन सूची के अंतर्गत का हिस्सा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, आपका सुमेलित कीजिए, कॉमन सेंस है शेयर बाजार वाले में ना भाई, कि किस स्तर का होगा वो। चलिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ बोर्ड याद कीजिए, जो उसको कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल कौन करता है, तो आप ध्यान आपको आ गया होगा, मैं इतने हिंट दिया हूं तो। सूची 1 और सूची 2 में आपको बताना है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, अवशिष्ट विषय, और आपको दिया इधर पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था कौन सी अनुसूची का विषय है, अंतरिक्ष अनुसंधान किस अनुसूची का विषय है, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं आपके सामने, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, या ए का 2, बी का 3, सी का 1 या डी का 4, ऐसा करके आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन 3, 1, 4, 2 अर्थात ऑप्शन ए। तो देखेंगे हम सर, केंद्र सूची में सर हमारा है जनगणना, जनगणना केंद्र सूची का विषय, पीछे ही पढ़े थे, उसी से आपका बन जाता, हाँ सर। सर राज्य सूची का विषय आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, हाँ सर, आप बोल बोल के बताए थे कि पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय हमको ध्यान रखना चाहिए था। चलिए, आपका रिवीजन भी हो रहा है। संवर्धित सूची है आपका सर, आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, में बताया था ये भी आपको पीछे ही, जनसंख्या नियंत्रण आपके राज्य और केंद्र दोनों का कर्तव्य है, हाँ सर, और परिवार नियोजन। याद रखिए, जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना में अंतर होता है ना, हाँ सर। जनगणना करवाना मतलब गिनती करवाना कि कितने लोग हैं हमारे देश में, और जनसंख्या नियंत्रण मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना। और अवशिष्ट शक्तियां आपके है, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आता है। चलिए, आपका सेशन यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।